हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत और आज हम बात करेंगे साइंस एक नया चैप्टर क्लास 10th के लिए। और उस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। आज हम जानेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। वो हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे वो टॉपिक से हमारा संबंधित रहेगा। तो आज जानते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल के बारे में कि अम्ल होता क्या है, अम्ल किसे कहते हैं। उसके बाद जानेंगे क्षार क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे सूचक के बारे में कि सूचक क्या करता है, उसका क्या काम है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे गंधीय सूचक क्या होता है, उसको हम सीखेंगे। उसके बाद समझेंगे कि तनुकरण किसे कहते हैं, ऐसा क्या होता है कि इसे हम तनुकरण के रूप में जानते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे पहला अम्ल तथा क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया कराने से क्या होता है। उसके बाद धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का यदि हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। उसके बाद जानेंगे कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हम क्या होता है। ठीक है, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है, क्या बनता है। ठीक है, उसके बाद जब क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ठीक है, क्या उत्पाद के रूप में निकलता है। उसके बाद जानेंगे अम्ल और क्षार में क्या समानताएं हैं। ठीक है, वो समझेंगे। उसके बाद जब हम जलीय विलयन में अम्ल या क्षार को डालते हैं तो उसका व्यवहार कैसा होता है, वह कौन सा आयन देता है, क्या देता है, ये हम सीखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि अम्ल के क्षार जो अम्ल और क्षार होते हैं उसकी प्रबलता क्या, पीएच मान कितना होता है, पीएच स्केल क्या होता है, कितना पीएच रहने पर अम्ल होता है, कितना पीएच मान रहने पर क्षार होता है, कितना अगर पीएच रहेगा तो उदासीन हो जाता है। ये सब के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के पदार्थों में पीएच का मान कितना होता है। जैसे जठर रस है उसका पीएच मान कितना होता है, नींबू है उसका पीएच मान कितना होता है, रक्त है तो उसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि जो नेटल होता है वो नेटल क्या होता है, पौधा है कि जानवर है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि लवण का परिवार में जानेंगे कि लवण में प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि क्लोर क्षार होता क्या है, क्लोर क्षार किसे कहते हैं। उसके बाद समझेंगे विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, उसको विद्युत के साथ अभिक्रिया क्या करवाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है। ठीक है, बेकिंग सोडा के बारे में जानेंगे कि बेकिंग सोडा क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। उसके बाद है इसका उपयोग जानेंगे। फिर जानेंगे धोने का सोडा क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, इसका उपयोग समझेंगे। फिर जानेंगे जिप्सम क्या होता है, जिप्सम का प्रयोग क्या है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है तो कैसे बनता है। ठीक है, अगर इसको हम पानी में डाल देंगे जिप्सम को तो क्या बन जाएगा। ठीक है, तो इन सारे टर्मों के बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर में और इस चैप्टर को हम इस प्रकार से हम समाप्त करेंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर था वो इंट्रो था कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वो समझ गए। अब हम अगला वीडियो में ये समझेंगे कि अम्ल और क्षार होते क्या हैं और उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है।